स्टूडेंट्स, वेलकम टू वोकेबुलरी सीरीज ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। आज देखते हैं कि आज का नया वर्ड क्या है हमारे लिए। वर्ड ऑफ द डे इज ब्रीफ। आज का वर्ड क्या है? ब्रीफ, BRIEF। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्रीफ का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ द ब्रीफ। तो ब्रीफ के मीनिंग को जानने के लिए सबसे पहले ये इमेज देखिए। ये क्या है? दिस इज अ ब्रीफ केस। तो ब्रीफ केस में क्या रखते हैं? हम सामानों को रखते हैं। और कौन से सामान? बहुत ज्यादा हम सामान तो इसमें नहीं रख सकते, केवल हमारी जरूरत के कुछ फाइल्स वगैरह होते हैं जिसे हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ब्रीफ मतलब क्या है? ब्रीफ केस से रिलेटेड है ब्रीफ का मीनिंग, जिसका मतलब है कि कम, राइट। तो दैट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, नॉट लास्टिंग फॉर लॉन्ग। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्रीफ, दैट इट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, नॉट लास्टिंग फॉर लॉन्ग। या फिर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर मान लीजिए कि आपने किसी जॉब को ज्वाइन किया है, तो आप जब जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या किया जाएगा? आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्या इस इंस्ट्रक्शंस को आपको एक्सप्लेन करते हैं? बहुत लंबा आपका टाइम है। आने का टाइम क्या कर दिया? सुबह 7 AM। ठीक है, आपका इवनिंग टाइम क्या है? 5 PM। ये आपको ब्रीफ कर दिया गया कि आने का टाइम ये है, जाने का टाइम ये है। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से आपको बताना, बहुत लंबा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, देन दैट इज ब्रीफ। और अगर हम लीगल टर्म्स में ले, तो लीगल टर्म्स में इसे कहते हैं a summary of the facts and legal points in case given to a barrister to argue in court। ठीक है, अगर एक बैरिस्टर को कोर्ट में आर्ग्यू करना तो उसको फैक्ट की समरी देनी है, पूरा फैक्ट कहां से क्या किया नहीं किया ये नहीं, आर्गुमेंट के लिए क्या करना है कि आर्गुमेंट्स के लिए फैक्ट्स की समरी देनी है और लीगल पॉइंट्स देनी है। ठीक है, तो जिसमें जो बैरिस्टर है वो आर्ग्यू करेगा इन अ कोर्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्रीफ। और आप तो रेगुलरली अगर आप स्टूडेंट है तो आप देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर भी आता है, तो उसमें बोला ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी कि शॉर्टकट तरीके से। कई बच्चे ब्रीफली बोला है, अरे बाप रे ब्रीफली बोला है मतलब वो लॉन्ग आंसर लिखने लगते हैं, लेकिन ब्रीफली का मतलब एक्चुअली लॉन्ग नहीं है, ब्रीफली का मतलब होता है शॉर्ट। ओके, नाउ सिनोनिम। Synonyms are short, scanty, thumbnail and summary। तो स्टूडेंट शॉर्ट तो हमें पता लग ही गया क्योंकि शॉर्ट ही होगा इसका सिनोनिम। हमने अभी देखा कि छोटा सा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा नहीं। स्कैंटी मतलब कम। तो देखिए आपको एग्जामिनर डायरेक्ट शॉर्ट नहीं पूछेगा, कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स ही पूछेंगे अगर एग्जाम में इस तरह के वर्ड्स आए तो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड पूछेंगे, तो उससे रिलेटेड और भी तो वर्ड्स है, उन वर्ड्स को भी हमें जानना जरूरी है। तो स्कैंटी माने दीज आर वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन, माने बहुत कम इंफॉर्मेशन है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम किसी चीज को लीड कर पाए। इसके अलावा आजकल जो है हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे थंबनेल बनाना है, अट्रैक्टिव थंबनेल, लेकिन क्या थंबनेल में क्या आपको क्या सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए देते हैं? नहीं देते। थंबनेल में केवल कुछ क्या किया जाता है आपके लिए? कीवर्ड्स लिख दिया जाता है। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स लिख दिया जाता है जिससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिस वीडियो इज गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। और देयर इज अ समरी, अगर समरी हो तो समरी इज आल्सो द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। ओके, नाउ एंटोनिम्स। सो व्हाट आर द एंटोनिम्स ऑफ ब्रीफ? तो ऑब्वियसली एंटोनिम्स ऑफ ब्रीफ का लॉन्ग होगा डीप रूटेड, यानी कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा, पूरा एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया, खाली वो कीवर्ड्स में नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड, लॉन्ग टाइम चलने वाला। ठीक है, प्रोलॉन्ग दैट इज लॉन्ग टाइम चलने वाला डिस्कशन, देन दैट इज नॉट द ब्रीफ डिस्कशन। अगर आप जॉब में हैं, आपके मैनेजर आपको बोलेंगे प्लीज कम फॉर अ ब्रीफ मीटिंग, राइट, एक छोटे से मीटिंग के लिए आइए। लेकिन अगर आपका पूरा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, दैट इज द लॉन्ग वन, दैट इज द डीप रूटेड वन, राइट, एंड प्रोलॉन्ग्ड वन, जिसमें हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कशन करते हैं, देन दैट इज द एंटोनिम ऑफ ब्रीफ। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको ब्रीफ का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपको और एक चीज मैंने शायद बताया कि नहीं बताया कि ब्रीफ में आप अगर एग्जाम में दे तो आपको बोला जाता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग, तो उस ब्रीफली में लॉन्ग आंसर कभी मत लिखिएगा, शॉर्ट आंसर लिखिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज don't forget to like, share and subscribe my channel, and student please give your valuable comments as well कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, thank you for watching and please take care.